मित्रांनो, शुरू करते हैं मराठीचा पेपर पैटर्न डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। पूरे 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न समझो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो 20 मार्क का आपका स्कूल के अंदर ओरल होता है, थ्योरी होता है, वो आपको मार्क्स वहां से मिलेगा। तो 80 मार्क का पेपर पैटर्न कैसा है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगा और साथ ही साथ कुछ बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुरू करते हैं मराठी का पेपर पैटर्न। तो बच्चों, शुरू करते हैं मराठी का पेपर पैटर्न। पहला हमारे पास यहां पे है विभाग वन गद्य विभाग है। आपको यहां पे मिलेगा पैसेज, मतलब गद्य विभाग को बोलते हैं पैसेज। सो क्वेश्चन नंबर 1 अ पार्ट, इसका है सीन पैसेज और इसका जो बड़ा आ है, मतलब एक है आपको अ और दूसरा मिलेगा आ, दोनों भी आपका रहेगा सीन पैसेज 7-7 मार्क का। और एक आपको मिलेगा अपठित गद्य, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, ये आपका रहेगा दोस्तों 4 मार्क्स का। सो इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 1, 2 और 3। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो 2-2 मार्क का रहेगा, तो 2-2 मार्क हो गए 4 मार्क। और जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा दोस्तों 3 मार्क्स का रहेगा। इस तरह आपको यहां पे 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन आपके लिए है गिफ्ट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, ये रहा सवाल आपके सामने। वजन कमी करण्यासाठी लेखकाने केलेला प्रयत्न तुमच्या शब्दांत लिहा। एक क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स का आया हुआ था, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये क्वेश्चन सेव हो जाए। सो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान देखोगे, सीन पैसेज आपका है 1, 2, 3। पहले 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा 3 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 7 मार्क्स। सेम जो सेकंड सीन पैसेज होगा 1, 2, 3, पहले 2 क्वेश्चन आपके होंगे 2-2 मार्क्स के, ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का। और जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा सेल्फ वाला क्वेश्चन, और ये भी आपका रहेगा दोस्तों 3 मार्क्स का। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, पैसेज को समझो, एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर उसके बाद आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जो अपठित गद्य होगा, वैसा नहीं कि भाई बाहर का पैसेज जा रहा है बहुत खतरनाक होगा, ऐसा नहीं होगा। जो अपठित पैसेज रहेगा वो भी सिंपल पैसेज ही रहता है। तो आराम से अगर 1-2 बार रीड करोगे, 1-2 डब्बा वाला क्वेश्चन रहेगा, एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आराम से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा 4 मार्क का। तो आपको यहाँ पे टोटल मिलने वाले 2-2 मार्क के दोनों क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा 2 मार्क्स का। बढ़ते हैं विभाग 2 की तरफ, जिसका नाम है पद्य विभाग, पोयम है। और ये जो पोयम दोनों आपका रहेगा वो टेक्स्ट बुक का रहेगा, सीन पोयम, ठीक है। अब देखो सीन इसके अंदर कैसा है मालूम है। पोयम मराठी का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जितना आप इसको एनालाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, हर लाइन का मतलब अगर आप समझोगे, तो ये वाला सेक्शन आपका बच्चा आराम से हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूं आपको, लाइन को अच्छे से समझो, टीचर से 2-3 बार पूछो कि मैम ये लाइन का मतलब क्या है, या सर ये लाइन का मतलब क्या है। जितना आप पोयम को समझोगे, जितना आप पोयम को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। आराम से आपका ये 16 मार्क्स बनेगा। तो इसके अंदर आपको 2 पोयम मिलेगा, एक रहेगा आपका अ और दूसरा आपका रहेगा आ। दोनों पोयम आपको मिलेंगे 8-8 मार्क्स के। तो यहां पे आपका टोटल हो जाएगा 16 मार्क्स। अब बढ़ते हैं विभाग 3 की तरफ। विभाग 3 का नाम है स्थूल वाचन। आपके बुक में स्थूल वाचन नाम का सेक्शन है, वहां पे आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो उस चैप्टर के हिसाब से आपको पूछा जाएगा 3 सवाल, और 3 में से दोस्तों आपको करना है एनी 2, ठीक है। 3 में से आपको करना है एनी 2, यानी हर क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहां पे 3 मार्क्स का रहेगा। सो एनी 2 करना है 3 मार्क्स का, तो आपको टोटल मिल जाएंगे 6 मार्क। समझ लो ये भी 6 मार्क आपके एकदम जेब में ही है। तो वापस से वो स्थूल वाचन के कंटेंट समझो, उसके ऊपर ऑलरेडी क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप एनालाइज करो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और ये भी आपको 6 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। सो कुल मिला के सेक्शन 1 यानी विभाग 1 को अगर आप काउंट करो तो 7 और 7 14, 14 और 4 18 मार्क्स हुए। यानी पहले वाले पैसेज से आपको मिलेंगे 18 मार्क्स, सेकंड वाले पैसेज से मिलेंगे आपको 16 मार्क्स, और जो थर्ड वाला सेक्शन आपका है स्थूल वाचन, यहां से आपको मिलेगा 6 मार्क्स। तो 18, 16, 34 और 6 टोटल हो गया आपका बच्चा यहां पे 40 मार्क्स। यानी सो कुल मिला के अगर आप तीनों को काउंट करोगे तो आपके हो जाएंगे यहां पे 40 मार्क्स। प्रैक्टिस करो, बन जाएगा क्वेश्चन। बच्चों, सभी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न पब्लिश हो चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट भी देखो, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब तक हमने इंग्लिश, हिंदी, मराठी का चल रहा है, मैथमेटिक्स, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ विद इंक्लूडिंग बोर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियो चेकआउट करो, इंफॉर्मेशन बनाओ, नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करते रहो। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लो। वहां पे हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके एजुकेशन के लिए, टाइम टेबल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो भी यहां से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, अब बढ़ते हैं विभाग नंबर 4 की तरफ। विभाग नंबर 4 का नाम है भाषा अभ्यास।
जो कि आपका ग्रामर सेक्शन। तो इसके अंदर देखो ये सारे ग्रामर्स हैं, इसके अलावा भी आप और ग्रामर आपको मिलेंगे आपकी बुक्स में, वो भी प्रैक्टिस करते रहना। जो कुछ ग्रामर है जो आपको ध्यान रखना है जिससे आपका 16 मार्क्स बनेगा, वो देख लो क्या क्या हमारे पास ग्रामर है। सो ग्रामर देख लो क्या क्या हमारे पास है। पहला ग्रामर का नाम है वाक्य प्रकार ओळखा, दूसरा ग्रामर का नाम है वाक्यांचे रूपांतर करा, फिर उसके बाद वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, ये एक तरह का मुहावरा हो गया। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन बदला, विराम चिन्ह जो हम लोग कॉमा वगैरह लगाते वो, अचूक शब्द ओळखा, इस तरह के ग्रामर आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको तोहफा दूंगा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका है वाक्य प्रकार ओळखा वाला। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ध्यान से इसको नोट करना, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश, चांगलेस काम केलेस तू। तो आपको पहचाना ये कौन से टाइप का वाक्य प्रचार है। दूसरा क्वेश्चन, मुलांनो रांगेत चला। अब आपको पहचाना ये सेकंड वाक्य प्रकार कौन सा है, इस हिसाब से आपको ये दो का आंसर देना है। अब मैं दे रहा हूं आपको दो और क्वेश्चन, वाक्यांचे रूपांतर करा, और ये रहा दो सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके स्क्रीन पे। ही कल्पना चांगली आहे, नकारार्थी करा। तो इस सेंटेंस को आपको नकारार्थी करना है। दूसरा सवाल, जगात सर्व सुखी असा कोण आहे, विधानार्थी करा। तो ये सेंटेंस को आपको विधानार्थी करना है। तो प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका काम बनता रहे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। मतलब कुल मिला के अगर विभाग 4 देखोगे तो ग्रामर आपको यहां पे अच्छे खासे मिल रहे हैं। आराम से प्रैक्टिस करो, पूरा पैटर्न को एनालाइज करो, आराम से आपका बच्चा 16 में से 14, 13, 12 या पूरे 15 या 16 मार्क्स भी आपको यहां से मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं विभाग 5 पे, जिसका नाम है उपयोजित लेखन, जिसको बोलते हैं हमारे इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें आपको मिलेगा पहला अ पार्ट। अ पार्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपको करना है पत्र लेखन, या तो आपको करना है सारांश लेखन, जिसको बोलते हैं समरी राइटिंग। पत्र लेखन में आपको दो मिलेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जो कि आपका रहेगा 6 मार्क्स का। यानी मतलब पत्र लेखन कर रहे हो तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, या सारांश लेखन करोगे तो आपको समरी मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे आइडियली इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं। तो आइडियली क्या करना चाहिए आप लोग को, जो बेहतर रहेगा वो रहेगा आपका भाई पत्र लेखन। पत्र लेखन अगर करके जाओगे तो आराम से मिनिमम बच्चा खाली फॉर्मेट लिखने पे ही आपको 3 से 4 मार्क्स मिलते हैं। एक बार अगर बीच का कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपने प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर विषय, एंडिंग, ये सब अगर बराबर लिखा तो आपका आराम से यहां पे खाली सिस्टम पे फॉर्मेट पे 3 से 3.5 मार्क्स यहां पे दिया जाता है। तो आपको प्रॉपर्ली पत्र लेखन फॉलो करना है फॉर्मेट के साथ। अभी से फॉर्मल लेटर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि बोर्ड के टाइम पे आपका एकदम विजन क्लियर हो कि भाई अगर मैं पत्र लेखन कर रहा हूं तो मुझे फॉर्मल ही करना है, ताकि 6 में से मैं यहां पे मैक्सिमम 4, 5 या 5.5 तक स्कोर करूं। अब आते हैं अ वाले पार्ट पे। यहां पे आपको 3 चीज करने बोल रहा है। एक आपका है एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट या स्टोरी राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट बोले तो जाहिरात लेखन, रिपोर्ट बोले तो बातमी लेखन, और स्टोरी बोले तो कथा लेखन। तो ये 3 में से आपको कोई भी 2 करना है। इसका टोटल मार्क्स है बच्चा लोग 10। तो आप देख लो ये तीनों में से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, जो आप आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस हिसाब से वो काम करना है। अगर आप अब मेरी सलाह मानो तो जाहिरात एक करके चलना, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपके पेपर में दिया हुआ रहेगा, उस हिसाब से आपको उसके अंदर फॉलो करना है। एक आग इमेज दिखा देना, कंटेंट बराबर लिखना, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, थोड़ा सा आकर्षक लगना चाहिए, वो हिसाब से आपको इसको ड्रॉ करना है जाहिरात लेखन को। और दूसरा हमारे पास है बातमी और स्टोरी राइटिंग। अब देखो आप इनमें से कौन सी चीज में ज्यादा स्ट्रांग हो। बातमी में अगर स्ट्रांग हो तो बातमी करो, अगर स्टोरी में स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग करो। तो जो आपको ज्यादा बेहतर लगे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज करके आपका 5 मार्क बन सकता है। सो कुल मिला के 3 में से आपको कोई भी 2 करना है, और इस हिसाब से आपको मिलेंगे 10 मार्क। अब जो आखिरी वाला पार्ट है ई, वो है बच्चा निबंध लेखन। इसमें से आपको मिलेगा 3 निबंध, 1, 2, 3, और ये 3 में से करना है कोई एक, जिसका मूल्य है बच्चा पूरे 8 मार्क्स। देखो निबंध लेखन 8 मार्क्स का, इसका मतलब ये हुआ आपको अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम करना है, पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करना है, बार बार रीडिंग करो। जितना आप मराठी रीडिंग करोगे उतने अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके माइंड में फ्रेम होंगे। हो सके तो डेली बेसिस पे एक निबंध की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पुराने वाले निबंध, नए वाले निबंध, जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, जो आपके पास डाइजेस्ट है, गाइड्स है, या नवनीत का 21 सेट भी हो सकता है, उसमें से आप हर एक निबंध को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मन के अंदर नए नए सेंटेंस फ्रेम होंगे, और जितना सेंटेंस अच्छा फ्रेम होगा उतने आपके मार्क्स के अंदर आपको इजाफा देखने मिलेगा। क्योंकि देखो 8 मार्क का है तो इसमें लिखने वाला काम बहुत ज्यादा है। तो इस 8 मार्क को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देना है, प्रॉपर मराठी के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि आपका काम आसान हो और आपको इसके अंदर 6-7 मार्क्स आराम से मिले। तो ये था बच्चा लोग पूरा कहानी पेपर पैटर्न की। सो अगर आप विभाग 5 और विभाग
विभाग 4 और विभाग 5 देखते हो तो आपको मिलेगा 16, और ये वाला सेक्शन आपका है 6, 10, 16 और 8, 24, यानी ये वाला सेक्शन आपका है 24 मार्क का विभाग 5, और ऊपर वाला जो सेक्शन था हमारा विभाग 4 16 मार्क का। दोनों को ऐड कर दो तो यह बन जाएगा आपका बच्चा 40 मार्क्स। तो इस तरह 40 मार्क्स 1, 2, 3 और 4, 5 40 मार्क का, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न। 20 मार्क का आपका स्कूल में जो ओवरऑल होता है, थ्योरी होता है, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हो, और आपको आराम से वहां पे 16, 17, 18 मार्क्स दिया ही जाता है आपके स्कूल वगैरह में। तो इस तरह से फॉलो करना है ताकि आपका 40 मार्क वहां भी बन जाए, 40 मार्क यहां भी बन जाए, और आज आप लोग इस तरह 80 मार्क पूरा इसके अंदर स्कोर करोगे। बच्चों लोग कुछ इशू रहते हैं मराठी को लेके, जैसे बहुत लोग को मराठी रीड करने नहीं आता अब भी, ये लेवल पे आने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना शुरू कर दो। आप अपने टीचर के साथ बैठो या यूट्यूब पे भी वीडियो देखो किस तरह मराठी को रीड करते हैं, बिकॉज जब तक आप रीडिंग स्ट्रांग नहीं करोगे बच्चा, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो रीडिंग और लिखना दोनों के लिए आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो लिखना और रीडिंग चालू कर दो, अपने पर एक चैलेंज लगा दो, भाई मुझे डेली बेसिस पे 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन या एक निबंध मराठी का लिखना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यह है आपका पहले इशू का सॉल्यूशन। इशू नंबर 2, कभी कभी बच्चे लोग का कमेंट्स आता है, वो बोलते हैं सर वर्ड्स बहुत बड़े बड़े होते, पढ़े कैसे? तो यार जब वर्ड्स बड़े बड़े होते वर्ड्स को ब्रेक कर लिया करो, 2-3 वर्ड्स को अलग कर दो, 2-3 वर्ड्स को अलग करो, फिर मर्ज करके पढ़ो। तो इससे आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी और इससे आपको आइडिया भी लगेगा भाई रीड करना कैसे है। ठीक है, ये भी चीज आप फॉलो करो। जैसे देखो ये एग्जांपल हमारे पास है, किस तरह इसको रीड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे, आप पहले इसको वाक्यों को अलग कर लो, प्रचारांचा को अलग कर लो। आप अगर 2 हिस्से में भी इसको डिवाइड करोगे आपका सेंटेंस बन जाएगा, जैसे वाक्य प्रचारांचा, तो ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, वाक्य प्रचारांचा। ठीक है, तो वर्ड्स को अलग अलग करके रीड करना चालू करो। जितना आप रीडिंग पे ध्यान दोगे उतना आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। और मैं ये गारंटीड बोलता हूं, अगर आपने अच्छे से नियमों को फॉलो किया, आराम से आप 80 में से मोर देन 60 प्लस या 70 प्लस भी स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूस करते रहना है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें। बोर्ड्स बहुत करीब है और अपने बोर्ड्स के लिए खूब अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।